स्टूडेंट्स, आइए हम आपको इस सेंटेंस में, इस एक्सरसाइज में ये बताने जा रहे हैं कि हम जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया है टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, इसको हम ईट के द्वारा, ईट का प्रयोग करके, जैसे देख रहे हैं आप ईट लिखा हुआ है, ईट का प्रयोग करके कैसे नोट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने प्रैक्टिस के लिए नोट किया है, इसको ध्यान रखिएगा। आप प्रैक्टिस के लिए है TIC प्रैक्टिस। तो आइए देखते हैं कि हम इन सेंटेंस को इट का प्रयोग करके कैसे नोट कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ये पॉसिबल है, आपको समझ में आएगा। देखिए दिया है टू, ये ध्यान रखिएगा, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, यानी किसी की कमी ढूंढना क्या है, आसान है। तो इसको कैसे हम नोट कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ईट का प्रयोग करना है तो आपको ईट लिखना है, ध्यान रखिएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब दी गई वहां से लेकर के उसको लिखना पहले पार्ट में, और उसके बाद ये सेकंड पार्ट में आपको दूसरा नोट कर देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे जरा देखिए। ये लिखा है कि सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज, ईट हो जाएगा, उसके बाद पहला पार्ट इज दिया गया है, यहाँ पे आपने इज कर दिया, फिर आपको इजी लिखना है, इजी दिया है, उसके बाद टू फाइंड फॉल्ट, क्या लिखना है, टू ऑफ फाइंड, क्या हो जाएगा, फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, ईट का प्रयोग करके, यहां दिया ना, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द इंट्रोडक्शनरी वर्ड इट, इसको हम इट को इंट्रोडक्शनरी वर्ड भी बोलते हैं। तो ईट का प्रयोग करके सेंटेंस को दोबारा लिखना है, तो हम सबसे पहले इट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ड है हेल्पिंग वर्ब को लेकर उसको लिखना है, और उसके बाद जो छूटा हुआ पार्ट है शुरू से जहां तक छूटा उसको लिखना, बस सब में यही काम करना है। राइट, आइए देखिए, टू ट्राई अगेन इज यूजलेस, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इट, उसके बाद इट के बाद क्या करना है, देखना कि हेल्पिंग वर्ब कहां दिया, तो देखिए यहां दिया है, तो लास्ट तक इज लिखेंगे आप। ठीक है, और उसके बाद आप लिखेंगे यूजलेस, क्या हो जाएगा, यूजलेस, और फिर सेकेंड पार्ट उसके बाद कर देना है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट टू ट्राई अगेन, क्या हो जाएगा, टू ट्राई अगेन, ट्राई अगेन कर देंगे, AGAIN। तो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए और देखते हैं, लिखा है टू स्पीक इंग्लिश इज इजी, तो आपको सबसे पहले क्या नोट करना है, इट, उसके बाद आपको फर्स्ट पार्ट चाहिए। फर्स्ट पार्ट किसको बोलेंगे, जहां से हमारे हेल्पिंग वर्ब शुरू है और लास्ट तक, तो इज इजी दिया है, तो यहां पे आप इज इजी कर देंगे, EASY इजी, और उसके बाद आपका सेकंड पार्ट दिया है टू स्पीक इंग्लिश, तो यहां पे लिख सकते हैं क्या, टू स्पीक, क्या चीज, इंग्लिश, ENGLISH कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, टू टॉक टू हर इज ऑफ प्लेजर, तो इसको हम बताएं ना कि जहां से हेल्पिंग वर्ब शुरू हो रही है लास्ट तक उसको फर्स्ट पार्ट बोलेंगे, और लास्ट शुरू से लेकर के या जहां हेल्पिंग वर्ब से पहले सेकंड पार्ट हो जाए। मैं इसलिए इसको कर दे रहा हूं कि आपको इजी हो जाएगा। आपको क्या करना है, इट, तो यहां पे आपको इट कर देना है। राइट, क्या हो गया आपका, इट हो गया। पहला पार्ट इज ऑफ प्लीजर, इज ऑफ प्लीजर, PLEASUR प्लीजर, और उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है टू टॉक टू हर, तो क्या हो जाएगा, टू टॉक, TAL के टॉक टू, क्या हो जाएगा आपका ये, हर, HER, हर हो जाएगा। तो स्टूडेंट बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अगला देखिए, ये दिया है टू ईट टू मच,
और देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ से शुरू है तो लास्ट तक आपका हो गया। ये फर्स्ट पार्ट और इससे पहले जो दिया गया उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड पार्ट। सबसे पहले राइट हियर ईट, ईट का आपको प्रयोग कर देना है। फिर फर्स्ट पार्ट इज हार्मफुल, इज हार्मफुल कर देंगे आप, हार्म, और ये फुल हो जाएगा। उसके बाद क्या, टू इज टू मच, टू और इट, इट दिया है यहाँ पे, इट लिखा है, ध्यान दीजिएगा, इट, और फिर क्या दिया है, टू और मच, ये आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इट का प्रयोग करके इन सेंटेंसों को नोट कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम इसमें और भी कुछ बता दें। आप देखिए, आपके दिमाग में आएगा सर कि ईट के बाद आपने इज क्यों लगा दिया है। तो देखिए इंट्रोडक्शन ये वर्ड है, यानी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है, तो सब्जेक्ट तो है ही। अब सब्जेक्ट के बाद हमें क्या होना चाहिए, वर्ब, तो देखिए इज वर्ब आ गया है, उसके बाद इज ही, और टू फाइंड जो आप देख रहे हैं, आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे टू फाइंड हमने सर्किल इसलिए कर दिया है कि देखिए 2 + b1 दिया है, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, इंफिनिटिव। इसको क्या बोलेंगे आप, इंफिनिटिव, इंफिनिटिव बोला जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहां भी इट आपका सब्जेक्ट है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका यूजफुल दे दिया है, एडजेक्टिव दे दिया गया, टू और आपका ट्राई दे दिया गया, b1, 2 + b1 दिया, ये भी आपका क्या हो गया, इंफिनिटिव हो गया। यहां भी इट आपका सब्जेक्ट है, इज आपका जो है क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और इजी आपका क्या है, आसान इसका मीनिंग होता है, और क्या इसको बोल सकते हैं, तो एडजेक्टिव है। और 2 + स्टिक दिया है, यानी 2 भी दिया है और b1 भी दिया है, तो इसको पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इंफिनिटिव बोलेंगे, इंफिनिटिव, राइट। अगला देखिए, ये इज आपका सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब और आर्टिकल, रीजन आपका क्या हो जाएगा, यानी और तरीके से इसको भी हम एडजेक्टिव बोलेंगे, खुशी। और ये दे दिया गया 2 + आपका ये दिया क्या चीज, टॉक, TAL के हो जाएगा, TAL के L के हो जाएगा, एक और कर दीजिए, ये आपका टॉक हो जाएगा। तो 2 + b1 दे दिया गया है, ये भी हमारा क्या है, इंफिनिटिव है। आगे देखा, इट इज हार्मफुल, यह क्या है, नुकसानदायक है। टू इट, टू आपका दे दिया गया, देखिए आपका + इट, b1 दे दिया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आपका इंफिनिटिव हो जाएगा। इट हमारा सब्जेक्ट। तो जो देखिए हम इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब को हमने दे दिया, और इस तरीके से बारीकी से पढ़िए, निश्चित रूप से आप कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर करिए, और कहीं भी आपको डाउट है, शंका है, तो उसको जो है आप अवश्य कमेंट बॉक्स में नोट करें, जिससे कि मैं वर्क कर सकूं। थैंक यू।